कभी ऐसा हुआ है कि तदरीस के शोबे में कदम रखने का दिल चाहा हो, लेकिन तजुर्बा ना होने की वजह से कदम पीछे हट गए? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से बासलाहियत लोगों को रोक देता है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश करेंगे और उन लोगों के लिए एक अमली रास्ता देखेंगे जो पढ़ाने के इस सफ़र का आगाज करना चाहते हैं। यही वो सवाल है जो अक्सर एक बहुत बड़ी रुकावट बनकर सामने आता है। ऐसा लगता है कि बगैर तजर्बे के शुरुआत करना, भाई ये तो एक नामुमकिन पहाड़ चढ़ने जैसा है। लेकिन क्या ये वाकई सच है? आइए जरा इस ख्याल को गहराई से देखते हैं। तदरीस की दुनिया का शायद सबसे बड़ा राज यही है। कोई भी पैदाइशी तौर पर एक बेहतरीन उस्ताद नहीं होता, बल्कि वक्त और मेहनत से बनता है। तजर्बे की कमी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक साफ स्लेट की तरह है। ये एक मौका है कि पहले दिन से ही बेहतरीन आदत अपनाई जाएं। तो पहला कदम आखिर क्या होना चाहिए? देखिए, किसी भी मजबूत इमारत की तरह एक कामयाब तदरीसी कैरियर की बुनियाद भी कुछ बहुत बुनियादी सतूनों पर रखी जाती है। आइए देखते हैं कि वो क्या है। कामयाबी का फॉर्मूला दरअसल इन 3 चीज़ों में छुपा है। एक बिल्कुल वाज़ेह नीयत, एक बहुत ही सादा मंसूबा और रोज़ाना की मश्क। ये सिर्फ तजावीज़ नहीं है, ये वो बुनियाद है जिसके बगैर सफ़र शुरू ही नहीं हो सकता। अब बात करते हैं अमली इक़दामात की। सब कुछ पढ़ाने की कोशिश करने के बजाय शुरुआत में सिर्फ एक बिल्कुल मखसूस मौजू चुनना है, जैसे कि छठी जमात के लिए अंग्रेजी के बुनियादी जुमले। उसके बाद ये तय करना है कि तालिब इल्म कौन है, स्कूल का बच्चा या कॉलेज का नौजवान। ये वजाहत खुद ब खुद पढ़ाने के अंदाज को सही सिमत दे देगी। यहाँ एक आम गलत फहमी को समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर नए असातिज़ा ये समझते हैं कि मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करने से वो ज़्यादा काबिल लगेंगे, लेकिन असल महारत तो पेचीदा ख्यालात को आसान बनाने में है। याद रखिए, एक अजीम उस्ताद वो है जो सबसे मुश्किल बात भी सबसे आसान तरीके से समझा दे। अच्छा, जब ये तय हो गया कि क्या पढ़ाना है, तो अगला सवाल ये है कि कैसे पढ़ाना है। और यहीं पर मौसर इबलाग यानी कम्युनिकेशन का फ़न सामने आता है, क्योंकि तदरीस में अल्फाज से कहीं ज़्यादा लहजा अहमियत रखता है। एक मौसर लहजे का सुनहरी उसूल इन 3 अनासिर पर मुश्तमिल है: नरमी, एतमाद और वजाहत। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो एक ऐसा माहौल बनता है जो तालिब इल्म को सीखने की तरगीब देता है, उसे खौफजदा नहीं करता। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। जरा अल्फाज का फ़र्क देखिए। ये गलत है, कहना सीखने के सारे दरवाजे बंद कर देता है, जबकि ये कोशिश अच्छी है, आइए इसे मिलकर ठीक करते हैं। कहना एक मुस्बत और तामीरी माहौल बनाता है। पहला जुमला हुक्म है और दूसरा रहनुमाई, और एक उस्ताद का काम रहनुमाई करना ही तो है। एतमाद और वाज़ेहा पैदा करना की ये बहुत छोटे मगर ताकतवर तरीके हैं। आहिस्ता बोलने से अल्फाज में वजन पैदा होता है। एक वक्त में सिर्फ एक नुक्ता समझाने से तालिब इल्म उलझन का शिकार नहीं होता। और हाँ, हर थोड़ी देर बाद एक सवाल पूछना इस बात को यकीनी बनाता है कि वो सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि समझ भी रहे हैं। एक अच्छा लहजा तभी मुयस्सर होता है जब उसे एक मुनज़्ज़म ढांचे का साथ मिले। एक बेहतरीन क्लास का खाका न सिर्फ तालिब इल्म के लिए सीखना आसान बनाता है, बल्कि ये एक नए उस्ताद को भी ज़बरदस्त एतमाद देता है। ये एक बहुत सादा लेकिन नफ्सियाती तौर का बेहद मौसर 4 हिस्सों का मंसूबा है। जायज़ा दिमाग को तैयार करता है, नया तसव्वुर इल्म में इजाफा करता है, अमली मश्क इसे पुख्ता करती है और खुलासा इसे जहन में हमेशा के लिए बिठा देता है। ये ढांचा हर क्लास को एक बेतरतीब गुफ्तगू से एक बामकसद सीखने के तजर्बे में बदल देता है। हर क्लास के आखिर में ये एक सवाल उस्ताद के लिए सबसे बड़ा टेस्ट है। ये सवाल पूछना हकीकी समझ और महज खामोशी से सर हिलाने के दरमियान फ़र्क को वाज़े कर देता है। उसका जवाब ही बताएगा कि सबक कितना कामयाब रहा। पढ़ाना शुरू करना तो सिर्फ पहला कदम है। असल चैलेंज और असल तरक्की का सफ़र तो उसके बाद शुरू होता है। ये हिस्सा अच्छे से बेहतरीन बनने के बारे में है, यानी मुसलसल बेहतरी का ना ख़त्म होने वाला सफ़र। खुद को बेहतर बनाने की ये एक सादा मगर इंतहाई ताकतवर तकनीक है। रोज़ाना सिर्फ 10 मिनट आईने के सामने खड़े होकर पढ़ाएं, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करें और फिर खुद को एक तालिब इल्म की नज़र से सुनें। क्या रफ्तार बहुत तेज़ तो नहीं? क्या अल्फाज बिल्कुल साफ है? सिर्फ एक हफ्ते की ये मश्क एतमाद को नई बुलंदियों पर ले जा सकती है।
شروع میں طلبہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا ایک چیلنج ہو سکتا ہے۔ اس کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ کم فیس رکھی جائے یا پہلی چند کلاسیں مفت دی جائیں۔ اس سے والدین اور طلبہ کو پڑھانے کے انداز کو پرکھنے کا موقع ملتا ہے، جس سے اعتماد خود بخود قائم ہو جاتا ہے۔ ایک بہترین استاد ہمیشہ سیکھنے کے عمل میں رہتا ہے۔ ہر طالب علم کی ترقی پر نظر رکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی نوٹ بک بنا لیں۔ والدین سے باقاعدگی سے پوچھیں کہ بچے کی سمجھ میں کیا بہتری آ رہی ہے۔ اس فیڈ بیک کو تنقید نہیں بلکہ اپنے طریقوں کو بہتر بنانے کے لیے ایک انمول تحفہ سمجھیں۔ اب تک ہم نے اس پر بات کی کہ کیسے پڑھانا ہے۔ اب ہم آخری اور سب سے اہم سوال کی طرف آتے ہیں، کیوں پڑھانا ہے؟ تدریس کا حقیقی مقصد آخر ہے کیا؟ کیا یہ صرف نصاب ختم کرنا ہے یا اس سے کہیں زیادہ گہری کوئی چیز ہے؟ حقیقی سیکھنے کا عمل تب شروع ہوتا ہے جب علم کتابوں سے نکل کر زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ ریاضی کے لیے خریداری کی مثال، انگریزی کے لیے روزمرہ کی گفتگو اور سائنس کے لیے کچن میں ہونے والے تجربات۔ جب علم طالب علم کی زندگی سے جڑ جاتا ہے تو وہ محض معلومات نہیں رہتا بلکہ حکمت بن جاتا ہے۔ اور آخر میں تدریس کا پورا نچوڑ اس ایک خیال میں پوشیدہ ہے، اصل کامیابی نصاب مکمل کرنا نہیں ہے بلکہ طالب علم کے اندر سیکھنے کا شوق پیدا کرنا ہے۔ جب کسی میں علم کی پیاس جگا دی جاتی ہے تو سمجھیں ایک استاد کا کام مکمل ہو گیا۔ تو آخر میں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے، ایک طالب علم کے اندر سیکھنے کا جذبہ ایک چھوٹی سی چنگاری کی طرح ہوتا ہے۔ ایک استاد کا کام کیا ہے؟ شاید صرف اتنا کہ وہ اس چنگاری کو ایک روشن شعلے میں بدل دے۔